पिछली बार की तरह इस बार भी सब कुछ फैला फैला सा और बिखरा बिखरा सा है। सो हेलो डियर गार्डनर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पतझड़ का मौसम चल रहा है तो चाहे मैं कितना ही क्लीन कर लूँ ये सब ऐसे ही फैला हुआ ही रहेगा। पर इसका एक फ़ायदा है कि इससे मुझे ढेर सारी पत्तियाँ मिल जाती हैं, जिससे मैं बड़े बड़े पॉट्स और ग्रो बैग फिल करती हूँ। चलिए कर लेते हैं थोड़ी सी हार्वेस्टिंग। ये कुछ मिर्ची के पौधे हैं जिनमें से मैंने बहुत सारी हार्वेस्टिंग ली है, पर अब ये पक चुकी हैं तो इन्हें नेक्स्ट सीजन के लिए मैं ये सीड के लिए कलेक्ट करूँगी। तोड़ने के बाद इन्हें कुछ दिनों के लिए ऐसे ही रखूँगी, तब तक ये अपने आप सूख जाएगी और इनसे हमें सीड मिल जाएंगे। और ये वाली मिर्च तो कितनी छोटू सी है। तो आज मैंने मंगाए हैं 40 वेराइटी ऑफ वेजिटेबल सीड। पार्सल तो मैंने पहले ही ओपन कर लिया था, पर फिर भी चलिए आपको दिखा देती हूँ कि हमें ये कैसे रिसीव हुए हैं। इसके साथ मिला है हमें बहुत ही अच्छा सा इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जिसके ऊपर सारे इंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छे से लिखे हुए हैं कि किस टाइम कौन से मंथ में कौन सी वेजिटेबल लगानी है और बचे हुए सीड्स को वापस किस तरह कलेक्ट करना है और सीड को किस जगह पर रखना है ताकि नेक्स्ट सीजन के लिए ये ख़राब ना हो। और उसके बाद मिलते हैं हमें ये डबल साइडेड वाले पाउच के अंदर। क्वालिटी और पैकेजिंग को देखते हुए तो ये बहुत ही सही दिख रहे हैं, पर सही रिजल्ट तो तब पता चलेगा जब ये ग्रो होंगे। इस पैकेट पर सभी सब्जियों के नाम लिखे हुए हैं, ये पार्सल कहाँ से रिसीव हुआ है, कहाँ से भेजा है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। और इस पर MRP लिखी है 599, पर मुझे मिले हैं ये सिर्फ 79 रुपीज़ में। मैंने पहले कभी सब्जियां नहीं उगाई हैं, मेरा भी यह फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल के अकॉर्डिंग फरवरी में जो सब्जियां लगाई जाती हैं उसके सीड लगाएंगे। सीड्स की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी रिसीव हुई। बड़े जो सीड्स हैं उनके हमें 5 से 6 सीड मिले हैं और जो छोटे सीड्स है लेडी फिंगर, ब्रिंजल, इन सब के 15 से 20 सीड्स मिले हैं। आई होप कि जितनी अच्छी पैकेजिंग और सीड्स आए हैं उतनी ही अच्छी हमें सब्जियों की हार्वेस्टिंग भी मिले। इनको लगाने के लिए मैंने घर पर ही ग्रो बैग बनाए हैं, उसका भी लॉन्ग वीडियो हमारे चैनल पर है, आप ज़रूर देखिएगा। और इन बीजों को हम लगाएंगे उन्हीं ग्रो बैग में जिन्हें हमने घर पर बनाया है। मिट्टी को मैंने पहले ही मॉइस्ट करके रखा था, पर बीज लगाने से पहले सबसे ज़रूरी है उनके नेम टैग, वरना हम बीज लगाने के बाद भूल जाते हैं कि हमने किस पॉट में, किस ग्रो बैग में कौन सा बीज लगाया है और किस सब्जी का है। तो उसके लिए बना लिए हैं मैंने ये सस्ते से नेम टैग, जिन्हें हम सीड बोने के बाद उसी के सामने लगा देंगे। इस ग्रो बैग में मैंने मेरीगोल्ड के सीड डाले थे, जिनके अंदर से 2 जर्मिनेट हुए हैं। सब्जियों के साथ अगर मेरीगोल्ड लगाया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। फूलों की तरफ आकर्षित होकर जो छोटे कीट पतंगे आते हैं वो हमारे सब्जियों में पॉलिनेशन का काम करेंगे। बड़े बीजों को, जैसे कि ये बीटर गॉर्ड का या करेले का बीज है, इन्हें हमें 1 से 1.5 इंच की गहराई पर बोना चाहिए। और अब हम इसे मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर देंगे। मैं अभी इस पर वही सब्जियां लगा रही हूँ जो उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में दी हुई है कि फरवरी मंथ में आप ये सब्जियां लगा सकते हैं। एक ग्रो बैग के अंदर आप 2 बीज लगाएं। अगर ज़्यादा बीज एक ही ग्रो बैग के अंदर लगाएंगे तो इन पर लगने वाले सब्जियों की साइज़ छोटी होगी और हमें हार्वेस्टिंग भी कम मिलेंगी। इसलिए जहाँ तक हो सके एक ग्रो बैग के अंदर 2 बीज ही लगाएं। लौकी का बीज लगाने के बाद हमने उसे भी नेम टैग दे दिया है। नेक्स्ट है स्पंज गॉड और रिच गॉड, तिरोई और गिलकी के बीज। उन्हें मैंने बाकी के बचे हुए 2 ग्रो बैग में लगाया है। नेक्स्ट है क्लस्टर बीन या ग्वारफली के सीड्स। इसके लिए थोड़ा बड़ा पॉट चाहिए, तो मैंने इसमें से डेलिया वाले जो पौधे थे उनको निकाल दिया है, क्योंकि उनका सीज़न भी जा चुका है। और मिट्टी में अच्छी सी खाद डालकर और न्यूट्रिशंस देकर इसे वापस चार्ज कर दिया है। इस तरह ये बीज छोटे हैं तो हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर और कम गहराई पर इन बीजों को रखा है और इनको हम अच्छे से मिट्टी से कवर करेंगे। इतने छोटे बीजों को ज़्यादा गहराई पर नहीं लगाना चाहिए, वरना ये बाहर ही नहीं आ पाएंगे और अंदर ही रह जाएंगे। और ऊपर जो मिट्टी की लेयर डालते हैं वो भी हमें बहुत पतली सी लगानी है, ताकि बीज जल्दी से जर्मिनेट होकर बाहर आ सके। इस तरह हमने सारे ग्रो बैग में फरवरी महीने में जो सब्जियां लगाई जाती हैं उनके बीजों को लगा लिया है। और साथ ही टैग लगाए हैं, जिससे कि हमें पता रहे कि हमने कहाँ कौन सा सीड लगाया है। इन बीजों का क्या रिजल्ट रहता है मैं जल्दी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।